आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। चले, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कौन सा मैकेनिज्म प्रीफर्ड करते हैं, SN1 या फिर SN2, किस टाइप के स्ट्रक्चर पे कौन सा मैकेनिज्म प्रेफर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम टाइप बताएंगे कि कौन सी टाइप है हमारे कंपाउंड की, मतलब प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। देन उसके स्ट्रक्चर भी फॉर्म करेंगे, देन हम मैकेनिज्म की बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है। मान लीजिए कि हमारी जो टाइप है वो है मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। इसका मतलब है कि हमारी किस टाइप के स्ट्रक्चर हो गई, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के साथ क्या अटैच्ड है, लिविंग ग्रुप। ये कोई लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मैकेनिज्म है वो कौन सा प्रीफर किया जाएगा, SN2 मैकेनिज्म प्रीफर किया जाएगा, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनती है और ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड नहीं है, तो ये रिएक्शन SN2 के मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे प्राइमरी हैलाइड्स की। प्राइमरी हैलाइड्स का मतलब है हमारा कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर इस टाइप की होगी। अगर इस टाइप के स्ट्रक्चर का कोई कंपाउंड है तो वो कंपाउंड भी हमारा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू ही जाएगा, क्योंकि ये भी कार्बोकेटाइन जो है वो हमारी स्टेबलाइज्ड नहीं होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे सेकेंडरी कंपाउंड को लेके। सेकेंडरी कंपाउंड का मतलब है जिससे लिविंग ग्रुप हमारा अटैच्ड होगा वो हमारा कैसे 2 डिग्री कार्बन होगा। तो कंपाउंड की स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की होगी। अब यहाँ पर अगर देखें तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन भी हमारी स्टेबलाइज्ड होती है और ये हमारा जो कंपाउंड है ये इतना हिंडर्ड भी नहीं है, तो SN2 मैकेनिज्म में हो सकता है, मतलब वो इजीली बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो अब यहाँ पे दोनों मैकेनिज्म की पॉसिबिलिटी है। अब हमारा डिपेंड करेगा न्यूक्लियोफाइल पे कि हमारा न्यूक्लियोफाइल कितना स्ट्रॉन्ग है। देखिए, SN2 मैकेनिज्म कब होगा, जब हमारा बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब कि गुड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। और SN1 मैकेनिज्म होगा जब हमारा पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है इन मैकेनिज्म्स में, तो आपको सॉल्वेंट याद होना चाहिए कि कौन सा सॉल्वेंट हमने लिया था। अब हम बात करते हैं हमारे टर्शरी मतलब कि 3 डिग्री कार्बन की। तो उसके हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप की होगी, RRL, ठीक है। ये हमारी जो है ये स्ट्रक्चर्स है, ओके। ये स्ट्रक्चर मिल गए। अब हम देखते हैं कि हमारी जो हमारा कंपाउंड है वो किस टाइप की रिएक्शन दिखाता है, SN1 या SN2। अब अगर देखें तो ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा हिंडर्ड है, तो यहाँ पे जो SN2 है उसका अटैक तो नहीं हो पाएगा, मतलब SN2 मैकेनिज्म नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगी, क्राउडेड है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हमारी बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, तो ये हमारा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। चलिए, अब तक हमने 1, 2, 3 डिग्री की देखी। अब हम एलाइलिक और बेंजाइलिक के बारे में बात करते हैं कि अगर हमारा एलाइलिक पर हैलाइड है या फिर बेंजाइलिक पोजीशन पर अगर हमारा हैलाइड है तो किस टाइप का मैकेनिज्म फॉलो करता है। एलाइलिक से मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2L, और बेंजाइलिक मतलब कि बेंजीन CH2 और L। जब इन दो टाइप इस टाइप की जब स्ट्रक्चर होती है तो देखिए यहाँ पर भी SN1 और SN2 दोनों ही प्रोसीड कर सकते हैं, बिकॉज अगर कार्बोकेटाइन बनी तो वो कॉन्जुगेशन में स्टेबलाइज्ड है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है। तो सेम वही केस आता है यहाँ पे भी कि जो SN2 है वो कब अटैक करेगा, जब हमारा बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तब। और SN1 प्रीफर करेंगे जब हमारा न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा कोई नियोपेंटाइल टाइप का कोई कंपाउंड है तो हमारी कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है। नियोपेंटाइल से मतलब है कि नियोपेंटाइल मतलब कि ये CH3, ये कार्बन इधर, ये CH3 CH3 CH2 और L, मतलब इस टाइप का कंपाउंड है। ये डायरेक्ट 3 डिग्री से लिविंग ग्रुप अटैच्ड नहीं है, किससे अटैच है, 1 डिग्री से अटैच्ड है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो हमारा, क्योंकि SN2 के लिए साइड वाला जो ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा बल्कि है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी ज़्यादा हो रही है, तो SN2 भी इतनी ज़्यादा प्रीफर नहीं की जाती है। SN1 की बात करें तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन 1 डिग्री बन रही है, तो यहाँ पर SN1 और SN2 दोनों ही बहुत ही स्लो होती हैं, वेरी स्लो SN1 एंड
SN2, ठीक है। जबकि जो हमारी SN2 है वो कब प्रीफर की जाएगी? एप्रोटिक सॉल्वेंट में, एप्रोटिक सॉल्वेंट में, लाइक DMSO, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे विनाइलिक और एरोमेटिक कंडीशंस में, कि विनाइलिक और एरोमेटिक में हमारी जो रिएक्शन है वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करती है। विनाइलिक का मतलब है कि जो मेरा डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली लीविंग ग्रुप अटैच्ड है, ये तो हमारा विनाइलिक हो गया। और एरोमेटिक मतलब कि जो बेंजीन रिंग है उससे डायरेक्ट हमारा लीविंग ग्रुप अटैच्ड है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे कोई भी मैकेनिज्म यहाँ पर फॉलो नहीं होते हैं, इनर्ट होते हैं दोनों के दोनों, इनर्ट टू बोथ SN1 एंड SN2 अंडर नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म फॉलो नहीं किया जाता है। हम एरोमेटिक न्यूक्लिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो करा सकते हैं, बट या तो उसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ करनी पड़ेंगी या फिर जो बेंजीन रिंग है उस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को अटैच करना पड़ेगा। वो हम आगे रिएक्शंस में देखेंगे कि ये किस टाइप से उस कंडीशंस में रिएक्शन प्रोसीड कर जाती हैं। बट हमारी जो विनाइलिक और एरोमेटिक जो रिंग्स होती हैं यहाँ पर ना SN1 प्रीफर की जाती है ना ही SN2, क्योंकि डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वो किसी तरीके से स्टेबलाइज भी नहीं हो पा रहा है और ये थोड़ी स्टेरिकली हिंडर्ड भी होते हैं। तो यहाँ पे SN1 और SN2 में से कोई भी मैकेनिज्म प्रीफर नहीं किया जाता है। तो ये अभी हमने पूरा सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म का देखा कि कौन से कंडीशन में कौन सा मैकेनिज्म प्रीफर किया जाता है, हमारा किस टाइप का जो स्ट्रक्चर है, मान लीजिए प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी है, एलाइलिक, विनाइलिक, जो भी टाइप के स्ट्रक्चर हैं, तो कौन से मैकेनिज्म को हम लोग प्रेफर करते हैं, वो सब कुछ हमने अभी इस वीडियो में देखा है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।